क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध हार रहा है? आखिर क्यों नहीं टूट रही ईरान की मिसाइल ताकत? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गया। ये तकनीक बनाम रणनीति, महंगे हथियार बनाम सस्ती मिसाइलें और एयर पावर बनाम अंडरग्राउंड डिफेंस का मुकाबला बन गया है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका, दूसरी तरफ प्रतिबंधों के बावजूद अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगातार बढ़ाने वाला ईरान। सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है तो ईरान की मिसाइलें अभी भी कैसे लॉन्च हो रही हैं? अगर अमेरिकी एयर स्ट्राइक इतनी सफल थी तो ईरान के सैन्य ठिकाने फिर सक्रिय कैसे हो गए? क्या अमेरिका अपने घोषित सैन्य लक्ष्य हासिल कर पाया या फिर जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बता रही है? इस रिपोर्ट में हम तथ्यों, सैन्य रणनीति और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर पूरी तस्वीर समझेंगे। सबसे पहले समझिए अमेरिका का टारगेट क्या था। अमेरिकी प्रशासन का कहना था कि मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना, मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना और उन ठिकानों को निशाना बनाना है जहां हथियारों का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। इसके लिए अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब और ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमेरिका का दावा यह भी है कि कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। ईरानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनके अधिकांश रणनीतिक अंडरग्राउंड ठिकाने सुरक्षित हैं और जिन जगहों पर हमला हुआ है वहां मरम्मत का काम तेजी से पूरा कर लिया गया। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा विवाद भी है। अब एक और सवाल, आखिर अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती मिल कैसे रही है और कहां से मिल रही है? जवाब है ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य नेटवर्क। पिछले कई दशकों में ईरान ने पहाड़ों के अंदर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें, मिसाइल्स और ड्रोन हैंगर और कमांड सेंटर्स तैयार किए हैं। इनमें से कई ठिकानों की सही लोकेशन सार्वजनिक भी नहीं है। सैन्य विशेषज्ञ ये मानते हैं कि गहरी चट्टानों के नीचे बने ऐसे ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भले ही सतह पर मौजूद इमारतें नष्ट हो जाएं, लेकिन असली कमांड सेंटर कई 100 फीट नीचे मौजूद रह सकते हैं। और यही वजह है एयर स्ट्राइक के बाद भी कुछ समय बाद फिर मिसाइल लॉन्च दिखाई देते हैं। एक और बात, ईरान की मिसाइल ताकत। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में से एक इसे माना जाता है और सबसे पहले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी मारक क्षमता लगभग 150 से 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। फतेह 110, फतेह 313, जुल्फिकार, देजफुल और कियाम इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंज होती है लगभग 1100 से 2000 किलोमीटर तक। शहाब 3, इमाद, गद्र, खैबर शिकन और हाज कासिम इस कैटेगरी की प्रमुख हैं। इन मिसाइलों की ही वजह से ईरान अपने आसपास के बड़े हिस्से तक पहुंच बनाने का दावा भी करता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो रही। ईरान ने हाइपरसोनिक टेक्निक पर भी काम करने का दावा किया। उसने फतह नाम की मिसाइल को हाइपरसोनिक बताया। हालांकि पश्चिम देशों के कई एक्सपर्ट्स अभी भी इसकी वास्तविक क्षमता को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। इसी तरह ईरान के पास लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी हैं, जैसे सोमार, होविजे और पावे। इसके अलावा समुद्री युद्ध के लिए नूर, कादिर और अबू मेहदी जैसी एंटी शिप मिसाइल्स भी मौजूद हैं। सवाल इसीलिए ये कि क्या सिर्फ मिसाइलें ईरान की ताकत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने ड्रोन युद्ध में भी काफी निवेश किया है। शाहिद सीरीज, अराश, अन्य लॉन्ग रेंज ड्रोन कम लागत में लंबी दूरी तक हमला करने में ये सक्षम है। हालांकि ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है कम कीमत। जहां एक आधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर हो सकती है, वहीं कई ड्रोन्स उससे काफी सस्ते होते हैं। यही असमानता आधुनिक युद्ध का नया गणित बन चुकी है। अब अमेरिका की चुनौतियों की बात इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स है। स्टेल्थ बॉम्बर, F-35, F-22, B-2, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली। लेकिन अगर लक्ष्य पहाड़ के कई 100 फीट नीचे हो तो सिर्फ एयर स्ट्राइक हमेशा निर्णायक साबित नहीं होती है। युद्ध एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अंडरग्राउंड नेटवर्क के खिलाफ लगातार इंटेलिजेंस, स्पेशल ऑपरेशन और लंबी रणनीति की जरूरत होती है। बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका अपने सभी घोषित लक्ष्य हासिल कर चुका है? सीधा जवाब अब तक स्पष्ट नहीं है। अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को सफल बता रहा है, वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उसकी सैन्य क्षमता बरकरार है। स्वतंत्र रूप से युद्ध क्षेत्र की हर जानकारी की पुष्टि करना बेहद कठिन है। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष सूचना युद्ध भी लड़ते हैं, यानी हथियारों के साथ साथ दावों और प्रचार का भी मुकाबला चलता है। संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। तेल बाजार, शिपिंग, बीमा, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा सभी प्रभावित होते हैं। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतों पर तेजी, सप्लाई चेन पर असर और वैश्विक महंगाई बढ़ने जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आखिर निष्कर्ष निकलता क्या है? इतना जरूर कहा जा सकता है, ये युद्ध पारंपरिक युद्ध से बिल्कुल अलग है।
सिर्फ बमबारी जीत की गारंटी नहीं है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल उत्पादन, ड्रोन नेटवर्क और लंबी रणनीति युद्ध का पूरा समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका अपने अभियान को सफल बता रहा है, ईरान अपनी सैन्य क्षमता कायम रहने का दावा कर रहा है। वास्तविक स्थिति का आकलन स्वतंत्र सोर्सेस से समय के साथ ही स्पष्ट होगा। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ अत्याधुनिक हथियार जीत दिला सकते हैं या रणनीति और धैर्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।